हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ तुलसी विवाह में कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल साधा सिंपल सामान जो है ना मैं आपको बताने वाली हूँ। ज़्यादातर सामान आपको अपने घर में ही मिल जाएगा अगर आप सिंपल सादा तरीके से अगर तुलसी विवाह करना चाहते हैं। अगर आप बड़े तौर से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारे सामान की ज़रूरत होती है। तुलसी विवाह का मतलब एक बेटी की शादी करना, तो बेटी की शादी में कितने सारे सामान की ज़रूरत होती है ये तो आपसे बेहतर कोई समझ ही नहीं सकता। तो इस सबसे पहले जो ज़रूरत होती है वो होती है कलश की ज़रूरत। कलश जो है ना विवाह में अब बहुत आवश्यक रूप से रखा जाता है। तो आप यहाँ पर मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का कलश ले सकते हैं, आप चाहें तो पीतल का कलश ले सकते हैं। तो जो आपके घर में उपलब्ध हो उस कलश का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कलश का लोटा, हमारे यहाँ इसको बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताना। इसके बाद आपको चाहिए हल्दी की गांठ और सुपारी। इतनी हल्दी की गांठ और सुपारी जो है ना पर्याप्त होंगी। इसके बाद आपको 1 रुपए का कॉइन, जिसे सिक्का बोला जाता है, वो भी आपको चाहिए कलश में डालने के लिए। तो ये सारी सामग्री आप चाहे तो एक पेन और कॉपी ले लें, उसमें सारा सामान आप लिख लें ताकि जब आप तुलसी विवाह अपने घर में करें तो कोई भी चीज़ आप भूलें ना। बिल्कुल विधि विधान से जो है ना अपनी तुलसी मैया की शादी जो है ना आप कर सकें। इसके बाद आपको चाहिए एक नारियल। तो पानी वाला नारियल आप यहाँ पर ले सकते हैं। नारियल आपको कलश पर रखने के लिए चाहिए। तो देखिए ये हो गया हमारे कलश का सामान। सारा सामान जो है ना मैं एक साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके बाद जो है ना मैंने थाली में सारा सामान सजा दिया है ताकि आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ज़्यादातर सामान आपको अपने घर में ही मिल जाएगा। ये देखिए ये है घी का दीपक, जो कि आपको तुलसी विवाह में आवश्यक रूप से जलाना है। धूप बत्ती लेनी है, तो इस तरह की धूप बत्ती आपको ज़रूर लेनी है। इसके बाद आपको चाहिए चंदन पाउडर। तो चंदन पाउडर है तो चंदन पाउडर ले लीजिए। अगर घिसने वाला चंदन है तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनेऊ लेने हैं, 3 से 4 आप जनेऊ ले लें। थोड़े से आप चावल ले लें। हल्दी आपको ज़रूर लेनी है, शादी है तो शादी में हल्दी बहुत ज़रूरत होती है। ये है गुलाल और ये देखिए ये है अबरक है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी अबरक कैसा होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको खोल कर दिखा दिया। इस तरह का अबरक होता है। सारी चीज़ें खोल कर नहीं दिखाऊंगी। इसके बाद तिली बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि तुलसी मैया की शादी जो है ना ज़्यादातर हम एकादशी वाले दिन करते हैं। तो एकादशी वाले दिन जो है ना चावल चढ़ाना निषेध माना जाता है और खाना भी निषेध माना जाता है। तो तिली चढ़ाना बहुत अनिवार्य होता है। इसके बाद आपको थोड़ी सी हवन सामग्री चाहिए। तुलसी का विवाह है तो विवाह में जो है ना छोटे रूप से हवन ज़रूर किया जाता है। तो आपको इस तरह का हवन सामग्री चाहिए, आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ये देखिए ये है कुमकुम। टीका करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो आप चाहें तो डिब्बी वाला ले सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह का पैकेट वाला ले सकते हैं। जैसा आपके यहाँ पर मिल जाए उस हिसाब से आप देख लें। इसके बाद आपको इत्र ज़रूर चाहिए। देखिए शादी है तो शादी में इत्र तो हम सब लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं ना, तो तुलसी मैया के लिए भी आपको इत्र ज़रूर लेकर आना है। इसके बाद लेना है हमें कलावा। पूजा में कलावे की बहुत आवश्यकता होती है। अगर आपके पास पहले से कलावा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो मार्केट से आप कलावा ज़रूर लेकर आएँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पूजा में कलावे की। कलावे के बाद लेना है आपको जनेऊ। तो जनेऊ कम से कम 4 से 5 जनेऊ आप ले लें ताकि सभी पर आपके जनेऊ जो है ना चढ़ जाएंगे। अगर 1-2 बच भी जाते हैं तो आगे कभी मौका पड़े तो पूजा में, किसी और पूजा में जो है ना काम में आ जाएंगे। तो कम से कम 4 से 5 जनेऊ आप अपनी पूजा में ज़रूर रखें, इस बात का ध्यान रखें। फिर एकदम बीच में कम पड़ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी चढ़ाने में, इसलिए 4 से 5 जनेऊ जो है ना ज़रूर आप रख लें पूजा में। तो यहाँ पर हमने जनेऊ ले ली है। ये सारा सामान आपको लेना है। इसके बाद एक मिट्टी का खाली दीपक भी आप ले सकते हैं। माचिस आपको ज़रूर चाहिए। और ये देखिए ये है हमारी पूजा की सिंपल सादा थाली। और हाँ, इसमें फूल रखना बिल्कुल ना भूलें, फूल आप ज़रूर चढ़ाएं। तो ये सारा सामान आपको आवश्यक रूप से जो है ना तुलसी विवाह में लगता ही लगता है। इसके बाद आपको चाहिए 5 तरह की मेवा। आपके घर में जितनी भी 5 तरह की मेवा है, सारी मेवाएं आप थोड़ी थोड़ी करके ले लीजिए। एक नारियल आपको ज़रूर लेना है, सूखा वाला जो गोला जिसे बोला जाता है वो आपको ज़रूर लेना है। तो देखिए ये है सूखा नारियल। और 5-7 तरह की आप मेवाएं ले लें। मेवाएं इसलिए ली जाती है जब हमारे यहाँ शादी होती है तो बहू की या बेटी की जो है ना गोद भरी जाती है, तो उसमें जो है ना मेवाएं लगती हैं क्योंकि गोद जो है ना मेवाओं से ही भरी जाती है। तो आपको मेवा ज़रूर लेनी है। इसके बाद फल में आपको चढ़ाने हैं सिंघाड़े। सिंघाड़े इस मौसम में नए आते हैं, तो जब भी कभी
कोई भी आप पूजा करें तो हमेशा मौसमी फल चढ़ाएं। तो इस मौसम के जो है ना सिंघाड़े आते हैं, तो सिंघाड़े आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। बाकी आप और कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिंघाड़े चढ़ाना जो है ना बहुत विशेष माना जाता है तुलसी विवाह में। तो सिंघाड़े आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। तो सिंघाड़े ले लें, आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आपके आसपास नहीं मिलते हैं तो आपके यहाँ जो फल आते हैं वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको तुलसी विवाह में चढ़ाना है सुहाग का सामान। तो सुहाग सामग्री तो आपको पता है कौन कौन सी होती है, चूड़ी, मेहंदी, महावर, बिंदी, ये सारा सुहाग का आपको पैकेट लेकर आना है। और आपके यहाँ जिस तरह का मिलता है उस तरह का आप ला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो तुलसी मैया के लिए साड़ी भी ला सकते हैं, आप चाहें तो ब्लाउज़ का, लाल कलर का ब्लाउज़ का पीस भी ला सकते हैं। तो अपनी स्थिति के अनुसार आप देख लें, जैसी जिसकी स्थिति होती है उस हिसाब से जो है ना तुलसी विवाह हम करते हैं। उसके बाद बिछिया आपको ज़रूर चढ़ाने होते हैं। तो बिछिया जो है ना सुहाग की निशानी होते हैं। तो अगर आपके यहाँ बिछिया पहने जाते हैं तो आप बिछिया जो है ना तुलसी मैया को ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पर हमने बिछिया ले लिए हैं और ब्लाउज़ का पीस ले लिया है और सुहाग का सामान ले लिया है। तुलसी विवाह है तो तुलसी विवाह में जो है ना आपको बरमाला की भी बहुत आवश्यकता होती है। तो आपको फूलों की 2 बरमाला लेनी है, छोटी बड़ी आपके यहाँ जिस तरह की मिलती है उस तरह की आप ले सकते हैं। अगर ना मिले तो आप अपने घर पर भी फूलों से बरमाला बना सकते हैं। आप सबको पता है बरमाला क्या होती है। इसके अलावा जो है ना कलश पर लगाने के लिए आप चाहें तो आम के पत्ते ले सकते हैं, आप चाहें तो अशोक के पत्ते ले सकते हैं। जो आपके आसपास उपलब्ध हो उस हिसाब से आप देख लें। इसके बाद तुलसी विवाह में छोटे रूप से हवन भी किया जाता है। तो उसके लिए आप संविदा ले लें, आपको मार्केट में आसानी से जो है ना मिल जाएंगी। आप चाहें तो गाय के गोबर के उबले पर भी आप जो है ना हवन कर सकते हैं। तो जैसा देखिए आपके यहाँ उपलब्ध हो जाए उस हिसाब से आप देख लें। मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए, लेकिन तुलसी विवाह में छोटे रूप से हवन भी जो है ना ज़रूर किया जाता है, तो आपको ज़रूर लेना है। तुलसी विवाह करने वाले हैं हम अपने घर में, तो पकवान तो आपको ज़रूर बनाना है। तो खीर, पूड़ी, सब्जी और अन्य कोई पकवान भी जो है ना मिठाई वगैरह आप बना सकते हैं। तो उसका भोग के लिए आपको भोग ज़रूर चाहिए। इसके अलावा चाहिए तुलसी मैया के लिए वस्त्र। देखिए शादी होती है घर में तो वस्त्र तो हम सभी लेकर आते हैं, और दूल्हा दुल्हन के लिए आपको वस्त्र ज़रूर लेकर आना है। तो ये है तुलसी मैया की चुन्नी और ये है शालिग्राम भगवान का दुपट्टा। तो ये 2 वस्त्र आपको कोरे ही लेकर आने हैं, यूज़ किए हुए वस्त्रों का आप यूज़ ना करें। ये देखिए ये है गठबंधन की चुनरी है, और गठबंधन के लिए हम शालिग्राम भगवान के लिए दुपट्टा भी लेकर आए हैं। तो ये सारे वस्त्र जो है ना आपको ज़रूर लेकर आना है। आप चाहें तो तुलसी मैया को साड़ी भी पहना सकते हैं, और हाँ तुलसी विवाह करते समय नीचे आसन बिछाकर ही आपको बैठना है, बिना आसन के जो है ना नहीं बैठा जाता पूजा में। ये सब सामग्री की आवश्यकता होती है हमें तुलसी विवाह में, जब हम तुलसी विवाह सामान्य रूप से करते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।